ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों से देख देख कर हम अपने संसार को बढ़ाते हैं। नाना विकल्पों में झूलकर आकुल व्याकुल रहते हैं। देखने की तृष्णा ही बढ़ती जाती है। आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। तो वह ज्ञानेच्छा की पूर्ति करते करते भी ज्ञानेच्छा बढ़ती ही जाती है। और जहाँ ज्ञान बंद करके अपना संवेदन करते हैं, अपने सुख स्वभाव को भोगते हैं, सिमट जाते हैं, तो फिर आनंद का कोई पारावार नहीं है, क्योंकि आप आनंद मूर्ति हैं। अहो मैं आनंद मूर्ति हूँ, आनंद का असीमित सागर। अपने तक सिमटकर अपने सुख को भोगने में परमात्मा पद की प्राप्ति है। अपना अमूर्त शरीर अमृत है, आनंद का रसकंद है। आनंद असीमित है, भोगते ही रहना है और आनंद किंचित भी कम नहीं होना है। जो जो आनंद भोगेंगे आनंद बढ़ता जाएगा। बाहर जो जो ज्ञान करेंगे ज्ञानेच्छा बढ़ती जाएगी, आकुलता बढ़ती जाएगी, कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है। अपना अनुभव करते हुए रहिए। जहाँ कुछ भी बाह्य प्रयत्न नहीं है, जिसमें हम थकते हैं, तनाव भोगते हैं, बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। बहिर्मुख रहने का दंड भयानक है, दुख भयानक है। जब तकलीफ आई पड़ती है, दुख आई पड़ता है, तो उसको भोग कर ही दुख से मुक्त होता है। और यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। हमें अपने तक सिमटकर दुखों को अपने से दूर ही रखना है। केवल सुख भोगते हुए ही अनंत काल रहना है। अपनी मूरत प्यारी मूरत है, आनंद की मूरत है, परमात्मा की मूरत है। परमात्मा दर्शन बाहर में करने का कोई असीमित प्रयत्न किया, पर हाथ कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका परमात्मा आप ही था। बाहर ढूंढ रहा था और परमात्मा बाहर मिल नहीं रहा था। केवल आकुलता ही मिल रही थी। आकुलता में ही निराकुलता का भ्रम भोग रहा था। अपनी मूरत ही प्यारी मूरत है। इसी से युक्त होने से उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख मिलता है। अपने मूरत को ही अमृत बना है। लोग बाहर कितना ही ढूंढिए, कहीं भी अमृत मिलने वाला नहीं है। अमृत नाम का केवल धोखा ही है, पर बाहर नहीं ढूंढे तो आप स्वयं ही अमृत था। अपनी पूरी मूरत ही अमृत है। आनंद है जिसका सेवन कर जीव अमर हो जाता है। जिसका रसपान करके अमर हो, उसको अमृत कहते हैं। बाहर में तो आज तक किसी को अमृत मिला नहीं है, पर अमृत शब्द है तो उसका वाच्य भी है, असल अमृत भी है, और वह अपनी मूरत ही है। बाहर कहीं परमात्मा दिखाई नहीं देता, पर जब परमात्मा नाम है तो कोई परमात्मा अवश्य है, और वह आप स्वयं ही है। बाहर तो परमात्मा मिला नहीं, मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर केवल
भौतिक जगत ही ज्ञात होता है, जो दुखों की खान है। बाहर दुखों की खान है और अपने मूरत सुख की खान है। वृथा ही जीव बाह्य जगत को जानता है, जानते हुए रहता है। अपनी मृत्यु की कब्र खुद ही खोदता है। स्वयं ही अमृत से दूर रहता है। अपने अमृत रूप को भूलकर बाहर अमृत ढूंढता है। इंद्रियों के विषयों में ही सुख ढूंढ ढूंढ कर मरता है। इंद्रिय ज्ञान से इंद्रियों के विषय ढूंढता है और मृत्यु ही हाथ लगती है। सकल पुद्गलों को विष बना है। पुद्गलों को विषय किए बिना उनका आश्रय किए परमात्मा उत्तम सुख भोगते हैं। तो पुद्गलों की श्रद्धा छोड़िए। मार्ग की शुरुआत पुद्गलों में सुख बुद्धि छोड़ने से होती। एक भी पुद्गल ऐसा नहीं है जो हमारे सुख का निमित्त हो। सुख को किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। जैसे अग्नि को किसी अन्य अग्नि की आवश्यकता नहीं है। अग्नि को गर्म रहने के लिए किसी अन्य अग्नि की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही गर्म है। ऐसे परमात्मा को, भगवान को ढूंढने की बाहर कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं ही भगवान। ऐसे अपने भगवान से युक्त रहना है, वही मोक्ष को पाना है। अपने अमूर्त शरीर को पा लेना, वही मोक्ष को पा लेना है। मोक्ष में अपने अमूर्त शरीर के अलावा एक अणु मात्र भी मिलता नहीं, और परमात्मा अमर्यादित सुख भोगते हैं अपने स्वरूप का ही। वैसा ही हमारा स्वरूप है, वैसा ही हमारा अमूर्त शरीर है। केवल उसके आश्रय से सकल दुखों की निवृत्ति होकर उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। किसी बाह्य पदार्थ को जानना नहीं है, किसी प्रकार उसको उपयोग में लेना नहीं। रोटी कपड़ा मकान के बिना जीवन कैसे होगा, यह प्रश्न अत्यंत अयोग्य है। स्वरूप संवेदन करने वाले जीव को ऐसा प्रश्न नहीं होता। सहज ऐसा ज्ञान होता है कि अपने अमूर्त स्वरूप का सेवन करने पर हम बिना भोजन, बिना पानी, बिना वस्त्र, बिना मकान के रह सकते हैं, उत्तम सुख से रह सकते हैं। जो परमात्मा हो गए हैं उनका जीवन सुखद होता है, बिना भोजन, बिना पानी, बिना वस्त्र, बिना मकान या अन्य परिग्रह के, क्योंकि उनका स्वरूप ही उनको उत्तम सुख देता है। तो वही स्वरूप हमारा भी। यदि हम अपने स्वरूप को प्राप्त करें तो हमको अपने स्वरूप से ही असीमित सुख मिल जाए। जीने के लिए फिर न रोटी चाहिए, न कपड़ा, न मकान, न अन्य कोई पदार्थ। बिना रोटी के कैसे जिएंगे, यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण है। जी सकते हैं और अनंत परमात्मा जी रहे हैं, तो हम भी तो वैसे ही जीव हैं। बिना किंचित भी पर पदार्थ को जाने, ग्रहण किए हमको उत्तम सुख का अनुभव होना है। तो किसी पर पदार्थ की जीवन के लिए वास्तव में कुछ भी आवश्यकता नहीं है। उनके ग्रहण से संसार ही होता है, जीवन नहीं होता, मृत्यु होती है। भोजन
वस्त्र, मकान, इन सब के ग्रहण से हम मृत्यु पाते हैं, जीवन नहीं पाते। उनको हम जीवन की अनिवार्यताएं मानते हैं, वह सब हमारी मूर्खता ही है। अनिवार्यता केवल अपने को भोगने की है, अपना सेवन करने की है, उसी से हमको वास्तविक सुखद जीवन मिलता है। जीवन तो वास्तव में अपने अमूर्त काया के आश्रय से ही। जो दुख वाला जीवन वह क्या जीवन है। नाना जीव तो रात दिन मरने की इच्छा करते हैं, इतना दुख उनको होता है क्योंकि वे बाह्य जगत को विषय करके रहते हैं। बहुत धनपति भी आत्महत्या करते देखे जाते हैं। बहुत ऊंची पढ़ाई किए हुए व्यक्ति भी आत्महत्या करते देखे जाते हैं। तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों पाकर भी जीव आत्महत्या करता है, माने लक्ष्मी और सरस्वती को पाकर भी उसको सुख नहीं मिला, दुख ही मिल रहा है। एक ही दृष्टांत से हमको समझ लेना योग्य है। इशारे में ही जो समझ जाए वह समझदार है। लक्ष्मी और सरस्वती के आश्रित जीवन नहीं होता है, रात दिन दुख ही भोगते हैं। क्या पढ़ना क्या लिखना, अरे उपयोग को बाहर से हटाकर देख। कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाहर से दृष्टि हटाते ही सारा दुख का जाल समाप्त होता है। अखबार पढ़िए और मोबाइल पे नाना वस्तुओं को, टीवी पे नाना वस्तुओं को देखिए। संसार ने दीर्घ ही होना है और इतना दीर्घ होना है कि दुख भोगा नहीं जाएगा। रात दिन मरण की ही कामना होगी। जो दुख नहीं चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम बाह्य जगत को नहीं जाने, न अखबार के माध्यम से, न टीवी के, न मोबाइल के, न खुली आंखों से, न कहीं जाना ही है। केवल अपने मुहूर्त तक सिमटकर परमात्मा हो जाना है, भगवान हो जाना है। जो परमात्मा हो गए हैं वे सिमट कर ही हुए। संवर नाम सिमटने का। कोई मंदिर को संभालने में बहिर्मुख रहता है, कोई शास्त्रों को संभालने में बहिर्मुख रहता है, कोई परिवार संभालने को बहिर्मुख रहता है। नाना प्रकार से जीव बहिर्मुख रहकर अपने संसार को अति दीर्घ करता है। हमको केवल अपने शरीर को संभालना, ये बराबर हमको जान लेना है। कोई जानना अच्छा है तो यही जानिए कि बाहर का कुछ जानना नहीं। वही जानना सार्थक है जिसमें जानने का निषेध हो जाए। जो जानना मिला है वह इसीलिए मिला है कि हम जानने का राग छोड़ दें। इसीलिए हमको जानना मिलता है। जानने को, पूरा जानने के लिए जानना मिलता है। ज्ञान में ही हम ज्ञान की हेता को जानकर ज्ञान को छोड़ देते हैं और अपने मूर्त का अनुभव करते हुए भगवान हो जाते हैं, सिमट जाते हैं। इंद्रियों के पंख बाहर फैले हैं, उनको सिमेट लेते हैं। कोई पंखों को काटने की जरूरत नहीं है, पंखों का उपयोग नहीं करना। कोई आंखों को फोड़ना नहीं है, कानों को फोड़ना नहीं है। इस मूर्त शरीर का घात नहीं करना है। कोई शरीर को घात की कामना नहीं करना है, मरने की इच्छा नहीं करना है।
केवल सिमट जाना है, अपने शरीर तक सिमट जाना, इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। जगत में क्या हो रहा है वह जानना बस विष पीने जैसा है। दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने की इच्छा भयानक से भयानक है। न्यूज रीडर नहीं बनना है, अन्यथा दुखों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि न्यूज का कभी अंत आने वाला नहीं, तो संसार का अंत भी आने वाला नहीं। न्यूज को जानना बंद करिए, बाहर क्या घट रहा है वह सब न्यूज ही है, तो बाहर का कुछ भी जानना नहीं है, तो फिर आप मोक्ष में ही, आप भगवान ही है, वह केवल अपनी शांति का भोग है। यही परमात्मा को जानना है, परमात्मा के स्वरूप का निर्धार करना। परमात्मा सिमट गए हैं, ज्ञान रूपी द्वारों से रहित है, सकल ज्ञेयों के ज्ञान से रहित है। इंद्रियों का अमूर्त आकार तो है, पर विषयों का ज्ञान नहीं, केवल अपने मूर्त का ही ग्रहण है, अपने मूर्त का ही संवेदन। ज्ञान के विस्तार से रहित केवल अपने मूर्त के सेवन रूप भगवान होते हैं। ऐसा ही भगवान का स्वरूप निर्धार कर हमको वैसा ही हो जाना। जिनको अभी परमात्मा का आलम्बन लेना है तो वे परमात्मा के इसी स्वरूप का निर्धार करें, और जहाँ अपने मूर्त के आलम्बन से परमात्मा का भी आश्रय नहीं करना होता है, तो फिर परमात्मा के स्वरूप के संबंध में भी कुछ विचार नहीं करना, कारण कि परमात्मा पर है। तो फिर अपनी मूर्त को ही परमात्मा भगवान मानना है। अभी कर्म का विपाक है, तो केवल अपने अमूर्त शरीर के बारे में ही विचार करना है। कितना आनंद दे सकता है, कितना इसका विस्तार है, और कितने काल सुख दे सकता है, कितना सुख दे सकता है। इसकी क्या प्रभुता है, क्या ऐश्वर्य है, तो सब अपने अमूर्त शरीर के बारे में ही विचार करना है। पर के बारे में विचार करना वह अपनी सीमा को उलागना है। और वह भयंकर से भयंकर अपराध है। पर को जानने के समान कोई अपराध नहीं, पर प्रकाशकता के समान कोई अपराध नहीं। उसी के फल में हमको संसार में रहते हुए अनंत काल हुआ। किसको कहते हैं अनंत? ओह, ये जानने का कितना भारी दंड हम भोग रहे हैं, और ये जानना का क्रम बना रहा। बाहर से विरक्त नहीं हुए, भौतिक जगत है बाहर, उससे विरक्त नहीं हुए, तो फिर अनंत काल दुख भोगना है, और कोई दया करने वाला भी नहीं है। दया करने तो से वह हमारा भला कर भी नहीं सकता है, हम ही हम पर दया कर सकते हैं। वह दया इतनी है कि इंद्रिय द्वारों को रोक देना, उनका उपयोग नहीं करना है। इंद्रियों ज्ञान के विस्तार से रहित हो जाना, तो अपने में सिमट कर हम भगवान हो जाते हैं।
ज्ञान इच्छा का दमन नहीं हो तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं होता है। ज्ञान अगर स्वभाव है तो उसकी इच्छा करना योग्य है, जैसे सुख की इच्छा करना योग्य है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। अपने को पाने की इच्छा में कोई दुख नहीं, अपने अनुभव की इच्छा में कोई दोष नहीं, पर को जानने की इच्छा वह कुशील है। और जानना पर का है, अनुभव स्वयं का है। इतना भेद ज्ञान करके हमको जानना बंद कर देना है, उसी से हम जिनेंद्र होते हैं। जानना इंद्रिय ज्ञान रूप होता है, अन्य प्रकार से जानना नहीं होता। अतीन्द्रिय रूप से तो केवल अपने सुख का भोग होता है, जहाँ पर का जानना नहीं है, अत्यंत सिमटी हुई वृत्ति है, केवल आनंद का भोग है। हम आनंद भोगने के स्वभाव वाले हैं, फिर भी आनंद नहीं है तो बाधक कारण हमारी बहिर्मुखता है, पर प्रकाशकता है। यहाँ पर प्रकाशकता है, वहां फिर मन हो तो विचारों का कोई अंत नहीं, और राग द्वेष की परंपरा चलती रहती है। कर्म का बंधन होता है और शरीर में भारी वेदना उत्पन्न होती है। किसी की किडनी फेल होती है, किसी को कैंसर होता है, किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, किसी को बंदूक की गोलियों से भून दिया जाता है, कोई आग में जिंदा जल मरता है, कोई पानी में दम घुटकर मर जाता है। घात होता है नाना प्रकार से। तो मरने के तो नाना प्रकार हैं, जीने का तो एक ही प्रकार है कि अपने तक सिमटकर आनंद भोगना है। अपने में आनंद की कोई कमी नहीं कि पर को जानना पड़े, पर को देखना पड़े। अपने मूर्त में ही इच्छित सुख अनंत पड़ा है, स्वरूप ही वैसा है। स्वर्ण को पीला और कांतिमान रहने में किसकी आवश्यकता है? हमको सुख के अनुभव के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सुख स्वरूप है। आपाद मस्तक सुख स्वरूप ही है। आपाद मस्तक हम भगवान ही है। बस भगवान को मंदिरों में देखना बंद करिए तो अपना भगवान हमको मिल जाएगा। जब पर को ही भगवान मान लिया तो अपने को भगवान मानना संभव नहीं है, क्योंकि स्व पर का विलोम। जिस दिन हम भगवान को बाहर देखना ढूंढना बंद कर देंगे, उस दिन हम स्वयं भगवान होंगे। भगवान माने सुख की सामग्री, सुख का साधन। आनंद दाता को भगवान कहते हैं। तो बाहर किसी को भी आनंद दाता माना, चाहे भगवान की प्रतिमा को कि भौतिक सामग्री को। हालांकि भगवान की प्रतिमा भी भौतिक सामग्री ही है, वह कोई अध्यात्म की मूर्ति नहीं है। अध्यात्म की मूर्ति तो अपनी है, जो अमूर्त है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। जहाँ आनंद दाता बाहर में नहीं है, ऐसा श्रद्धान हो जाता है तो अपना आनंद दाता मिल जाता है। भौतिक साधनों को हम आनंद दाता मानते हैं तो उनको भगवान ही मानते हैं, उनकी रक्षा हम करते हैं। मंदिर में रहे प्रतिमा की रक्षा का उतना प्रयत्न ये जीव नहीं करता है जितना भौतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रयत्न करता है। कीमती कीमती ताले लगाता है, गार्ड रखता है, बैंक के लॉकर में सामान रखता है, रात दिन इस बात का ध्यान करता है कि धन की चोरी नहीं हो, और अपने अमूर्त धन की रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं है।
और उसकी रक्षा का प्रयत्न तो बस बाहर से हट जाना, तो आप रक्षित ही है। क्यों? अपनी अरक्षा होती है इंद्रिय ज्ञान से, पर को जानने से। पर को जानने से ही आत्मघात होता है, अपने सुख का घात होता है। जहाँ पर का बाहर का जानना बंद किया, वहाँ सुख का घात नहीं होता। सुख अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ प्रकट हो जाता है। अपने शरीर प्रमाण ही सुख है, इतना ही अपना स्वरूप है। अपना शरीर ही अपना स्वरूप है, अपना शरीर ही अपना भगवान है। शरीर ही भगवान है, ऐसी लोक में प्रसिद्धि नहीं। यद्यपि पर के शरीर को तो भगवान मान रहा है, बस अपने शरीर को ही भगवान नहीं मानता है। मूर्त शरीर को तो भगवान मान रहा है, अपने अमूर्त शरीर को भगवान नहीं मानता है। पुद्गल में तो प्रभुता स्थापित की है, और जो जीव का अमूर्त शरीर है उसमें प्रभुता मानना भूल गया है। तो भला भगवान की श्रद्धा के बिना सुख कैसे मिल सकता है? भगवान तो आप ही है, और अपनी श्रद्धा से ही आनंद मिलता है, क्योंकि अपनी मूर्त ही एकमात्र आनंद दाता है। अन्य कोई आनंद दाता परमात्मा नहीं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।